खुदावंद मसीह में आप सब पर सलामती हो। अजीज बहन भाइयों, यीशु मसीह के पहाड़ी वास के सिलसिले में आज ये हमारा 29वां सेशन है और हम कलाम मुकद्दस से मुकद्दस मत्ती की अंजील उसके 6 बाब की 25वीं आयत से 34वीं आयत तक पढ़ेंगे। यीशु मसीह ने फरमाया, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी जान की फिक्र ना करना कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे, और ना अपने बदन की कि क्या पहनेंगे। क्या जान खुराक से और बदन पोशाक से बढ़कर नहीं? हवा के परिंदों को देखो कि ना बोते हैं, ना काटते, ना कोठियों में जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा आसमानी बाप उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे ज्यादा कदर नहीं रखते? तुम में ऐसा कौन है जो फिक्र करके अपनी उम्र में एक घड़ी भी बढ़ा सके? जंगली सोसन के दरख्तों को गौर से देखो कि वो किस तरह बढ़ते हैं। वो ना मेहनत करते ना काटते हैं, तो भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी बावजूद अपनी सारी शानो शौकत के उनमें से किसी की मानिद मुलब्बस ना था। बस जब खुदा मैदान की घास को जो आज है और कल तनूर में झोंकी जाएगी ऐसी पोशाक पहनाता है, तो ऐ कम इत्कादो, तुमको क्यों ना पहनाएगा। इसलिए फिक्रमंद होकर ये ना कहो कि हम क्या खाएंगे या क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि इन सब चीजों की तलाश में गैर कौमें रहती हैं, और तुम्हारा आसमानी बाप जानता है कि तुम इन सब चीजों के मोहताज हो। बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख काफी है। आमीन। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। अजीज बहन भाइयों, इन आयात के अंदर इस पैसेज में खुदावंद यीशु मसीह हमें बताते हैं कि हम फिक्र करके अपने एक उम्र के अंदर एक लम्हा भी जो है उसे बढ़ा नहीं सकते। तो खुदावंद कहते हैं, जान की और बदन की फिक्र क्यों करते हो? क्या तुम्हारा आसमानी बाप जो है वो जंगली सोसन जो कि एक खूबसूरत पौधा होता है उसको कितना खूबसूरत बनाता है, तो तुम्हें अच्छा क्यों ना पहनाएगा। और हवा के परिंदों को जब तुम्हारा आसमानी बाप खिलाता है, वो ना काटते हैं, ना बोते हैं, ना कोठियों में जमा करते हैं, तब भी तुम्हारा आसमानी बाप खिलाता है, तो कम इत्कादो, तुम्हें भी खिलाएगा। इत्काद रखो। फिर खुदावंद यीशु मसीह असल में जिस बात पर हमें गौर करना चाहिए, जो हमारा जमीन पर रहते हुए मकसद है, वो बताते हैं। यहां 33वीं आयत में लिखा है कि पहले तुम पहले क्या करो? उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो सारी चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। और फिर खुदावंद यीशु मसीह बड़ी तसल्ली की बात आखिरी आयत इस बाब की 34वीं आयत 6 बाब की में लिखते हैं कि बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए फिक्र कर लेगा। आज के लिए आज का दुख ही काफी है। तो खुदावंद
का कलाम आज हमें यही सिखाता है कि हमें खुदावंद खुदा पर भरोसा करना सीखना है, उस पर तवक्कल करना सीखना है, तो सारी चीजें हमें मिल जाएंगी। और आज के लिए आज का फिक्र काफी है। जब हम फिक्र करके कुछ कर नहीं सकते, अपनी उम्र के अंदर एक घड़ी भी बढ़ा नहीं सकते, तो फिर किस लिए फिक्र करनी है? फिक्र बिल्कुल नहीं करनी, बल्कि खुदा पर हमें भरोसा करना है। इसका ये मतलब नहीं है कि हम प्लानिंग ना करें, हम प्लानिंग कर सकते हैं, खुदा की हजूरी में अपने मंसूबे रख सकते हैं, लेकिन इतनी चिंता ना करना शुरू हो जाए कि हम फिक्र जो है वो हमारी सारे फोकस को जो है वो खींच ले। बल्कि खुदावन कहते हैं कि आज के लिए आज का ही दुख काफी है, आने वाला कल अपने लिए खुद फिक्र कर लेगा। तो खुदावंद हम सबको कुव्वत दे कि हम पूरा भरोसा खुदा पर करें। गॉड आप करेंगे, खुदावंद ये आपसे मुमकिन है। जो मुझे ताकत बख्शता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो इंसानों से नहीं होता वो खुदा से हो सकता है। जब हम ये वाली आयात, खुदा का कलाम हमें तसल्ली देता है कि हमसे जो नहीं होता वो खुदा कर सकता है। और जब हम फिक्रों से निकल जाएंगे तो फिर हम और बेहतर तौर पर खुदा पर भरोसा करना और खुदा पर तवक्कल करना सीख लेंगे। इस तरह से हम ईमान की मंजिलें तय करते चले जाएंगे। खुदावंद हम सबको बरकत दे और हम सबको अपनी फिक्रें खुदावंद पर डालने की तौफीक बख्शे, क्योंकि उसे हमारी फिक्र है। गॉड ब्लेस यू।